बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है हर्निया। हर्निया क्यों होता है, इसके होने की वजूहत और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं कि हर्निया, आंत के उतरने को हर्निया कहते हैं और इसे मेडिकली ज़बान में रीचर के नाम से भी जाना जाता है। रीचर का मतलब होता है फटना। इसमें ये होता है कि जो हर्निया है ये इसमें जो आंत है ये पेट फाड़ कर बाहर आ जाती है और ये वहाँ एक गांठ सी पड़ जाती है और इसी वजह से इसे रीचर का नाम दिया जाता है। तो जो हर्निया होता है ये पेट के निचले हिस्से में तीन कुदरती कमज़ोर मकामात होते हैं। यहाँ से ये जो आंत है ये बाहर निकलती है। तो इसमें जो नाफ वाला हिस्सा होता है एक तो ये होता है और दूसरा जो मर्दों में खसिए जिस रास्ते से खसिए बाहर आते हैं उस हिस्से से भी ये बाहर जो आंत है ये बाहर आने के चांसेस होते हैं। और ख़वातीन के अंदर जो रहम की बंदी होती है उसके साथ और यहाँ जो पेट से खून की नालियाँ घुटनों तक जाती हैं उनके दरमियान से ये जो आंत है ये फट के बाहर आती है। तो यहाँ जिन लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो वहाँ से जो स्किन है ये कमज़ोर होती है तो उस रास्ते से भी ये जो आंत है ये बाहर आ सकती है। तो आंत के इस बाहर आने को हर्निया कहते हैं और जो आंत है ये पूरी तरह से जो बाहर नहीं आती, जो पेट का अंदरूनी तह होती है वो फटती है, जो बैरूनी तह होती है और जो जिल्द होती है ये नहीं फटती। और जो रान होती है, जो कोल्लू होते हैं ये इसके ऊपर एक गांठ सी नमूदार होती है जिसको हाथ लगाने से पता चलता है कि कोई चीज़ ये है इसके अंदर फूल गई है। इसकी जो वजह होती है ये हर्निया होने की, इसमें ये होता है कि ज़्यादा वज़नी चीज़ उठाने की वजह से या ज़ोर लगाने की वजह से जो पेट के पट्टे होते हैं ये बहुत ज़्यादा कस जाते हैं जिसकी वजह से जो आंत है ये फट जाती है। तो इसकी जो अलामात होती है इसमें ये होता है कि अचानक से जो टांगें होती हैं या कोल्लू होते हैं इसके जो जोड़ के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और किसी चीज़ के फटने की आवाज़ महसूस होती है और इस जगह पे एक गांठ सी महसूस होती है जो वहाँ से जगह फूल जाती है और हाथ लगाने से पता चलता है कि कोई चीज़ उभरी हुई चीज़ है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। तो ये जो हर्निया होता है इसकी जो अलामात होती हैं इसमें जो मरीज़ है ये इसमें वॉमिटिंग का भी मसला हो सकता है, यानी कि उसको उल्टियाँ भी आ सकती हैं। और इसके साथ ये होता है कि ये इसका जो मरीज़ होता है वो अपनी टांगें सिकोड़ के सोता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसके ऊपर। ये इसकी जो आंत होती है बाज़ औक़ात ये वापस हल्का सा हाथ से दबाने से ये वापस अपनी जगह पे चली जाती है और अगर ये अपनी जगह से वापस ना जाए तो इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये होता है कि जो मेडिसिन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये दाईं तरफ हो इसका या दाईं तरफ इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है या दाईं तरफ इसकी जो गांठ है ये बन जाती है या बार बार होने लगती है या हाथ से उठाने के बाद ये फिर होने लगती है, तो इसके लिए जो मेडिसिन है होम्योपैथिक की वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये दाईं साइड की जो दर्द है या दाईं साइड पे जो हर्निया का मसला है इसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका अगर बाईं साइड पे ये हर्निया का मसला है या बाईं साइड से जो आंत है ये फट के बाहर आ रही है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नक्स वोमिका। तो आप लाइकोपोडियम 30 और नक्स वोमिका 30 इसको आप मिला के भी ले सकते हैं। इसके आप 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आप 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। तो मुसलसल आपने इसको 2 से 3 वीक तक आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो हर्निया का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको हर्निया का बार बार मसला हो रहा है तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने वज़नी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना, यानी कि वज़न नहीं उठाना या चीज़ को पकड़ते हुए ज़ोर नहीं लगाना या ज़ोर से किसी चीज़ को नहीं धकेलना।
तो या आपने फ़ौरन से कोई वज़न उठा के नीचे नहीं बैठना। तो ये कुछ चंद एहतियाती तदाबीर आपने करनी है, साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो हर्निया का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।